नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौंदर्य बंसल, चीफ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, निविक न्यूरोट्रॉमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर से। जैसा कि आप जानते हो, हम ब्रेन और स्पाइन के बारे में समय समय पर वीडियो डालते रहते हैं जो कि एजुकेशनल वीडियो होते हैं। आज हम उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए एमआरआई के बारे में बताना चाहता हूँ। एमआरआई की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बेसिकली एमआरआई जो काम करती है वो मैग्नेट बेस पर काम करती है। लोगों के बारे में बहुत सारी धारणा है एमआरआई के बारे में। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर एमआरआई यहाँ तो इतनी की होती है, इस जगह इतनी की होती है, यहाँ इतनी की होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एमआरआई की जो अमाउंट है वो एक तो इस पर डिपेंड करता है कि एमआरआई किस पार्ट्स की हो रही है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है जो एमआरआई की मशीन की क्वालिटी है जिसको हम टेस्ला के रूप में जाना जाता है, उस पर डिपेंड करता है। थर्ड रेडियोलॉजिस्ट पर डिपेंड करता है। चौथा टेक्नीशियन पर डिपेंड करता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर एमआरआई की रेट डिसाइड होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि टेस्ला, तो एमआरआई अलग अलग टेस्ला की 0.5 टेस्ला की भी होती है, 1.5 टेस्ला की भी होती है और 3 टेस्ला की भी होती है। तो जैसा कि 3 टेस्ला की एमआरआई वो बेस्ट एमआरआई मानी जाती है। 0.5 टेस्ला की जो एमआरआई है उसकी जो इमेजिंग क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती। तो सर्जन को या फिजिशियन को डिसीजन लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। कभी कभी सर्जन फिजिशियन तो फिर भी डिसीजन ले लेते हैं, बट सर्जन डिसीजन नहीं ले पाते कि आखिर में सर्जरी करनी है या नहीं करनी है। तो लोगों को लगता है कि सर डॉक्टर साहब वहाँ जो एमआरआई वो 3000 की हो रही है या 2000 की हो रही है और यहाँ एमआरआई 5000 की हो रही है या 6000 की हो रही है सेंटर पे। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब डेफिनेटली आप क्वालिटी की बात करते हो, जहाँ इमेजिंग अच्छी होगी वहाँ डेफिनेटली एमआरआई की रेट भी ज़्यादा होगी। तो कभी कभी जब एमआरआई की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है उसके बेस पर सर्जिकल ऑपरेशन एरर होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब एमआरआई के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसलिए स्पेशली मैं ब्रेन और स्पाइन के बारे में बात करना चाहूँगा। एमआरआई जो जनरली होती है वो सॉफ्ट टिश्यू के लिए सबसे अच्छी होती है। लिगामेंट्स के लिए, सॉफ्ट टिश्यू के लिए, नर्व्स के लिए और ब्रेन के लिए एमआरआई ही सबसे बेस्ट होती है। क्योंकि एमआरआई जो डिटेल दे सकती है वो सीटी स्कैन या एक्सरे डिटेल नहीं दे सकती, क्योंकि सीटी स्कैन या एक्सरे बोन के बारे में ज्यादा बताते हैं, सॉफ्ट टिश्यू के बारे में कम बताते हैं। तो एमआरआई के लिए पेशेंट कहते हैं सर मेरे को स्पाइन की प्रॉब्लम है और रेडिकुलर पेन हो रहा है, सियाटिका वाला पेन हो रहा है, आप एक्सरे से काम चला लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जो नस में जो दवा देखना चाहता हूँ, जो जो एमआरआई बता सकती है वो एक्सरे या सीटी स्कैन में नहीं पता चल सकता। तो दूसरा क्वेश्चन होता है सर एमआरआई मैं भूखे पेट कराऊं या भरे पेट कराऊं। तो एमआरआई का दोस्तों इससे कोई लेना देना नहीं है। आप भूखे पेट भी करा सकते हो, भरे पेट भी करा सकते हो। तीसरा, एमआरआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों मरीज को पता होता है कि एमआरआई मशीन एक टनल शेप में होती है और जब उसके अंदर वो जाता है तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो मरीज को बहुत डर लगता है। दूसरे एमआरआई मैंने जैसे कि मैंने बताया मैग्नेट बेस पे काम करती है, तो जब मैग्नेट चलती है तो बहुत आवाज धड़ 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 की आवाज करती है, तो इसमें कोई भी आदमी हो वो उसको डर लगने लग जाता है। तो सबसे पहले मरीज कहता है डॉक्टर साहब एमआरआई का कोई और ऑप्शन है? तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है नहीं है, क्योंकि जो चीज मेरे को देखनी है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे को एमआरआई दे सकती है वो और कोई इमेजिंग नहीं दे सकती। तो इसको हम क्लोस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, जिसमें मरीज को बंद एरिया में डर होता है। तो आजकल बहुत सारे सेंटर हो गए हैं जहाँ पर एमआरआई ओपन भी है और दूसरा एमआरआई कम आवाज करती है। तो दोस्तों लेकिन ऐसे सेंटर्स बहुत कम है, बट डेफिनेटली मरीज को यदि आप समझा के भेजते हो तो मरीज आसानी से एमआरआई करा लेता है। कभी कभी एमआरआई नहीं हो पाती है और अर्जेंट एमआरआई कराना ही होता है तो मरीज को बेहोशी की दवाई देके भी एमआरआई कराई जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेशेंट आके कहते हैं सर मेरे को एमआरआई करानी है, तो आप जो एमआरआई कह रहे हो पूरे पार्ट्स की, पूरी बॉडी की होगी। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि एमआरआई आप कराने बैठते हो पूरे बॉडी की, तो एमआरआई जो है वो किसी भी पार्ट की हो सकती है। आप सोचो बॉडी में कितने पार्ट्स हैं, यदि ऐसे आप एमआरआई कराने बैठो तो आपको डेफिनेटली 2 से 3 दिन लग जाएंगे और खर्चा भी पता नहीं कितने लाखों में आएगा। हमेशा एमआरआई मरीज के लक्षण को देखते हुए, मरीज के सिम्टम्स को देखते हुए, मरीज के साइंस को देखते हुए कि मरीज को क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या फाइंडिंग आ रही है, उसके बेस पे डिसाइड किया जाता है कि मरीज की एमआरआई कौन से एरिया की कराई जाए।
जैसे कि मैं बात करूं स्पाइन के बारे में, तो कभी कभी मरीज कहता है सर मेरे को तो पूरी स्पाइन में पेन हो रहा है, बट जब आप मरीज को एग्जामिन करते हो तो एक पिन पॉइंट आपको आइडिया लग जाता है कि नहीं, हमें इसकी एमआरआई गर्दन की करानी चाहिए, बीच के पार्ट की करानी चाहिए, या लंबा स्पाइन की लोअर बैक की करानी चाहिए। तो मरीज के सिम्टम्स के अलावा मरीज का एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप सपोज तीनों एमआरआई लिखते हो तो मरीज के लिए बहुत कॉस्टली हो जाता है और मरीज इतना एफोर्ड नहीं कर पाता है। तो दोस्तों जब भी आप एमआरआई की बात करो तो हमें मरीज को एग्जामिन करके ही डिसीजन लेना चाहिए। अब तीसरा, एमआरआई और क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकती है एमआरआई? एक तो यदि सपोज आपको ब्रेन ट्यूमर है या स्पाइन ट्यूमर है, तो एक तो ट्यूमर का नेचर क्या है, उसकी वेस्कुलरिटी क्या है, उसके अंदर खून की नसें कितनी है, जो गांठ है वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को कितना दबाव दे रही है, कितना उनको पुश कर रही है, वो सब चीजें बताती है। दूसरा, यदि ब्रेन के अंदर कोई लीजन है, कोई ट्यूमर है या कुछ और पैथोलॉजी है, तो एमआरआई के बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें सिर के कौन से पोर्शन से घुसना चाहिए जिससे ब्रेन का डैमेज कम से कम हो। नहीं तो आपको आइडिया नहीं रहेगा और आप पूरे ब्रेन को खोल के एंटर करोगे। तो एमआरआई एक बहुत ही डिफाइन और बहुत ही इस सदी का बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है, जो कि जिसका अभी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो दोस्तों एमआरआई कराते टाइम कभी भी पैसे में ध्यान मत दो कि ये हमारे यहाँ सस्ती हो रही, सस्ती हो जाएगी लेकिन होगा क्या, आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, आपको रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी जो आपके बीमारी में डिसीजन लेने में डॉक्टर्स की हेल्प करेगी। क्योंकि जैसा कि अपन जानते हैं, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो दोस्तों हमें एमआरआई डेफिनेटली मैं अब ये भी कहूँगा कि नीड हो तो ही करानी चाहिए, वैसे नहीं करानी चाहिए। और तीसरा, एमआरआई मेटलिक जो चीज़ होती है पेशेंट्स में, मेटलिक इम्प्लांट्स होते हैं, उनमें भी एमआरआई नहीं हो सकती। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स को कार्डिक प्रॉब्लम होती है, पेसमेकर डला होता है, तो उसमें एमआरआई नहीं हो सकती। लेकिन आजकल बहुत सारे पेसमेकर हैं जो एमआरआई कंफर्टेबल आ गए हैं, जिसके बेस पे एमआरआई हो सकती है। बहुत सारे, जैसे मैं स्पाइन की बात करूं, तो यदि आपने टाइटेनियम इम्प्लांट डाला हुआ है तो आप एमआरआई करा सकते हो। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, कैसा मैं तो इम्प्लांट डाला हुआ है, मैं तो नी रिप्लेसमेंट हुआ है, मैं तो स्पाइन सर्जरी हुई है, मेरी तो पेसमेकर डाला हुआ है, मैं तो कार्डिक स्टेंट डाला हुआ है। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये आपके जो इम्प्लांट डाला हुआ है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस मेटल का बना हुआ है। दोस्तों यदि एमआरआई के बारे में और कुछ डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप अपनी डिटेल भेज सकते हो। लास्ट में मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहूंगा, निवेक हॉस्पिटल है तो संपर्क। थैंक यू।